हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले दोस्तों हम आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि दोस्तों मेरे चैनल पर कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, देखिए आप लोग की मैथ की क्लासेस चली रही हैं। 1 अप्रैल से आपकी विज्ञान की भी क्लासेस चलने लगेंगी। आपको हिंदी, सोशल साइंस और इंग्लिश की भी क्लासेस समय समय पर मिलती रहेंगी। ठीक है, आप लोग को कहीं भी कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर आपको मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सभी सॉल्व करवाए जाएंगे, वो भी वीडियो सॉल्यूशन के बाद। जब आपका पेपर नज़दीक आएगा तो हम आपके लिए मॉडल पेपर भी लाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ऐसा नहीं, मैथ में आपको पढ़ा ही रहा हूँ, साइंस भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट हम आपको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे और आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 है उसकी तैयारी हम बहुत अच्छी तरह से कराएंगे। ठीक है, 1 अप्रैल से आप लोग को साइंस की क्लासें भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और अन्य सब्जेक्ट की क्लासें भी आप लोग को मिलती रहेंगी समय समय। ठीक है मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका प्रश्नावली 1.1 हमने हल कर लिया। दोस्तों, हर एक प्रश्नावली का मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है, मतलब कि हर एक चैप्टर की एक एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए हमें देखना है अनुपातों की तुलना। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास कोई रैखिक समीकरण होता है दो, जैसे कि हम लिख सकते हैं कोई रैखिक समीकरण है। ये दोस्तों मैंने 3 समीकरण लिया है। एक पहला समीकरण क्या लिया, x-2y, और ये देखिए दूसरा, ये तीसरा। जब आप इस समीकरण को ग्राफी विधि द्वारा हल करेंगे, ठीक है, और जब आलेख बनाएंगे ना, तो जो आपको आलेख मिलेगा वो एक प्रतिच्छेदी मिलेगा। यानी किस प्रकार से, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए उसका आलेख आपको इस प्रकार से मिलेगा, यानी कि जो भी दो रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी। ठीक है, तो जब जो हमारा आरेख होता है, जब ये दोनों रेखाएं जो होती हैं ना एक बिंदु पर काटती हैं तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, इससे अभी हम और विस्तार पूर्वक समझेंगे। ठीक है, क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी कि आपको कोई एक हल मिलेगा। रेखाएं जो हैं वो एक बिंदु पर काटेंगी तो हमें एक हल मिलेगा। ठीक है, वैसे जैसे कि हमारा जो दूसरा समीकरण है, अगर हम उसको हल करें, ठीक, और अगर हम उसका ग्राफ बनाएं तो जो हमें रेखाएं मिलेंगी वो एक दूसरे के समांतर मिलेंगी। ठीक है, क्या मिलेंगी, एक दूसरे के समांतर मिलेंगी। जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है ना, तब हम कहते हैं कि कोई हल नहीं। यानी कि जब ये किसी को कहीं काटेंगे ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा। और एक कंडीशन हमारे पास और आता है जो कि इस प्रकार से, मान लीजिए एक रेखा, ये जो दोनों रेखाएं होती हैं ना वो समपाती होती हैं। यानी कि जो एक रेखा है, यानी मानिए एक समीकरण से हमें एक रेखा मिलेगी, तो जब उस रेखा को हम ग्राफ में दर्शाएंगे और दूसरी रेखा भी वही मिलेगी, यानी कि दूसरी रेखा भी एक रेखा के ऊपर एक रेखा रहेगी, यानी दोनों रेखाएं समपाती होंगी। यानी कि एक, मान लीजिए ये एक रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, तो इसके अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल। तो देखिए ये सब हर जगह मिलती है, जब एक के ऊपर एक है तो हर जगह मिलेंगी, तो हर जगह मिलेंगी तो अनेकों बार मिलेंगी, तो क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, देखिए ये जो समीकरण है, अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या होगा, हमें कैसा हल मिलेगा, एक हल मिलेगा। अगर हम इस समीकरण को हल करते हैं तो हमें अनेक हल मिलेगा, यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो समपाती होगा। और अगर हम इसे हल करेंगे तो जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी। अब हम इसको पता कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों ये एक चार्ट है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए आप लोग समझिए A1 क्या होगा, A2 क्या होता है, B1 क्या होता है, B2 क्या होता है। ठीक है, आप लोग को पहले हम ये बता दें, फिर हम आप लोग को समझाएंगे इस चार्ट को किस तरह से करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो ये x का गुणांक होता है ना वो क्या होता है, a होता है। तो देखिए x का गुणांक क्या है, देखिए किसी के साथ जब गुणा नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, यानी कि 1 का गुणा आप सब में कर सकते हैं, यानी कि जो आपका a होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इस समीकरण के लिए दोस्तों बता रहा हूँ। अब देखिए जो आपका b होगा वो y का गुणांक होगा, y का गुणांक होगा दोस्तों। तो y क्या है, ये y है, y गुणा कितना है, -2 है, यानी कि y का गुणा -2 में हुआ है ना, इसलिए जो y का गुणांक होगा -2 होगा। यानी कि कॉमन लेंगे, जो आपका b क्या है,
-2 है। अब सी क्या होता है? तो सी होता है अचर पद, यानी जैसे यहाँ पर 20 है, यहाँ पे सी है ही नहीं है, ठीक है। अब नीचे इसमें देखते हैं, इसमें ए क्या है हमारा 3 है, ठीक है, और बी क्या हमारा 4 है, 4y, ठीक है, बी हमारा है, और सी क्या हमारा -20 है, क्योंकि अचर पद है, तो -20 हम चिन्ह सहित लिखते हैं दोस्तों, आपको पता होगा प्लस का साइन हम लोग नहीं लगाते। अब देखिए ये हमारा जो है वो बी है 4y, और ये हमारा सी है, सी बराबर -20, ठीक है दोस्तों, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। ए बी सी। अब देखिए अगर जो हमारा A1 और A2, तो आप समझेंगे A1 A2 ये क्या होता है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो पहला समीकरण होता है उसका जो मान होता है ना ए बी सी, उसको हम A1 B1 और C1 लिखते हैं, और जो दूसरा समीकरण होता है उसके मान को हम लोग लिखते हैं A2 B2 और C2, यानी कि इसका गुणांक कितना है, तो A1 आपका जो होगा A1 कितना होगा, x का गुणांक हो जाएगा, ठीक। यहाँ हमने ए बी सी का मान हमने निकालना सीख लिया, कैसे होगा, हम जो ऊपर वाला समीकरण है हम उसको नीचे ए लगा देंगे, जैसे A1 B1 कॉमा C1 निकालेंगे, ठीक है। और जो दूसरे समीकरण के लिए क्या निकालेंगे, हम A2 और A2 निकालेंगे, B2 निकालेंगे और C2 निकालेंगे, ठीक है। दूसरे समीकरण के हम लोग क्या निकालेंगे, A2 B2 और C2, ठीक है। अब देखिए A1 हमारा 1 था, B1 हमारा कितना है 2, माइनस का 2 है दोस्तों, B1 हमारा है, B1 बराबर -2। अब देखिए B2 बराबर हमारा कितना है, A2 बराबर हमारा कितना है, देखिए जो हमारा A2 है वो 3 है, 3 तो है, और हमारा B2 कितना है, यानी कि 4, और C हमारा कितना है दोस्तों, C2 कितना है -20, यानी कि हमने A1 B2 B1 B2 C1 C2 समझ लें, ठीक है मित्रों। अब देखिए जो हमारा अनुपातों की तुलना में जो हमारा पहला कंडीशन आता है ना, देखिए वो होता है A1 बटा A2 नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2 के। ये हमारा एक फार्मूला है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए A1 आपका कितना है, 1 है, B1 कितना है, सॉरी दोस्तों, A2 कितना है, 3 है। अब देखिए नॉट इक्वल किसके, कितना है, B1 कितना है -2 और B2 कितना है 4, यानी अगर आप -2 और 4 को भाग देंगे क्या हो जाएगा आपका, 2 × 2 -1 बटा 2, यानी कि आपका आएगा -1 बटा 2 आ जाएगा, ठीक। देखिए 1 बटा 3 और -1 बटा 2 कभी एक दूसरे के बराबर होंगे दोस्तों, नहीं होंगे, ठीक है, क्या होंगे, कभी बराबर नहीं होंगे एक दूसरे के, तो आपका क्या होगा, यानी कि जो ये समीकरण है उसका एक हल होगा। आप लोग इसको कैसे चेक करेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा हम क्वेश्चन के साथ आराम से करते जाएंगे। ये हमारा पहला कंडीशन होता है, जो हमारा A1 है वो A1 A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 B2 के, ठीक है। जब ऐसे कंडीशन आते हैं ना, तो जो ग्राफ बनता है उसमें जो रेखाएं होती हैं ना वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, जैसा कि देख सकते हैं। देखिए जब हमारा कंडीशन होता है जो A1 होता है और A2 नहीं बराबर होता है, बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, तो जो हमें ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो जो दोनों रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी कि काटती हैं, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से पता लगा सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि समांतर रेखाएं कब आती हैं और समपाती रेखाएं कब होती हैं, कि एक रेखाएं दूसरी रेखाएं पर हो। चलिए उसकी भी कंडीशन को अच्छी तरह समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक हमारा समीकरण ये है, क्या हमारा 2x + 3y - 9 और 4x + 6y - 18 बराबर 0। इसमें हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को पहले जान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए मित्रों, ये क्या होता है, हमारा x का गुणांक होता है, यानी कि हम इसको A1 बोलते हैं। A1 हमारा क्या होगा, 2 होगा, ठीक। B1 हमारा क्या होगा, B1 कितना होगा हमारा 3 होगा, और जो हमारा C1 होगा वो होगा अचर पद, यानी कि -9, ठीक है। अब दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं। A2 जो होगा हमारा 4 होगा, B2 6 होगा और C2 -18, ठीक है। तो हम लिखेंगे A2 बराबर
4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -18। ठीक है मित्रों, अब देखिए हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए हमने एक कंडीशन पढ़ लिया, किसकी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती हैं। एक कंडीशन भी हमारा आता है, वो किस लिए आता है दोस्तों, जो A1 होता है, दूसरा कंडीशन होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर है C1 बटा C2 के। यानी कि A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2 और B1 बटा B2 C1 बटा C2 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम इस कंडीशन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब जो हमारा A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 सब एक दूसरे के बराबर होंगे, जो हमें ग्राफ मिलेगा वो कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। वो जो रेखाएं होंगी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी रहेगी। यानी मानिए एक रेखा यह है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी आ जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आप ऐसे ही बना सकते हैं, दूसरी रेखा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है। देखिए रेखा किसे कहते हैं, रेखा जो होता है ना, एक होता है हमारा रेखा, तो जो रेखा होता है ना, इस तीर का मतलब होता है ना कि दोनों दिशाओं में अनंत तक जाएगी। एक होता है हमारा किरण, तो जो किरण होता है उसमें एक ही तरफ तीर होता है, यानी कि यहाँ से शुरू हुई और इधर अनंत तक जाएगी। और एक होता है रेखाखंड, यानी जो रेखाखंड होगा वो इतना ही दूरी रहेगा, यानी कि इतना ही को रेखाखंड कहते हैं। ये हमारा किरण होता है, एक तरफ अनंत तक जाएगी, और जो रेखा होती है वो दोनों तरफ, इधर भी अनंत तक जाएगी, इधर भी अनंत तक जाएगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। देखिए हमारा कंडीशन क्या है, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। चलिए हम इस समीकरण को एक बार चेक करते हैं। तो हमें यहाँ चेक करने के लिए क्या लेंगे, A1 बटा A2। A1 हमारा कितना है दोस्तों, 2 है। ठीक है, B1 A2 कितना है, 4 है। अब देखिए A1 बटा A2 बराबर 2 बटा 4 है। अब देखिए 2 बटा 4 को हम काट सकते हैं ना, 1 बटा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक, अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, हमें A1 बटा A2 मिला 1 बटा 2। अब निकालते हम लोग B1 बटा B2। तो जो B1 बटा B2 होता है कितना है, 3 है, और B2 कितना है, 6 है। ठीक है, यानी कि लिखेंगे 3 बटा 6, ये भी कट गया, 3 निकम 3, 3 दूना 6, यानी कि आया कितना, 1 बटा 2। अब देखिए C1 बटा C2, तो C1 बटा C2, C1 कितना है, -9, और C2 कितना है हमारा, -18, यानी कि -18। अब देखिए 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों, 1 बटा 2। आप लोग देख सकते हैं कि ये भी 1 बटा 2, ये भी 1 बटा 2, ये भी 1 बटा 2, यानी कि तीनों क्या है, बराबर है। यानी कि जो हमारा A1 बटा A2 है बराबर है B1 बटा B2 का, और बराबर है क्या, C1 बटा C2 का। ठीक है, तो जो आपका 1 बटा 2 किसके बराबर है, देखिए 1 बटा 2 बराबर है 1 बटा 2 और 1 बटा 2, यानी सब बराबर है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए जैसे ग्राफ पेपर पर हम ग्राफ बनाएंगे, तो मानिए अगर हमारा एक समीकरण की जो रेखा बनेगी वो ऐसे आ सकती है, और दूसरी समीकरण की भी रेखा इसी के ऊपर आएगी। ठीक है, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढक लेंगी। तो इस स्थिति में कितने हल होते हैं, इस स्थिति में होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है मित्रों, इस स्थिति में क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो हमें एक हल प्राप्त होता है। लेकिन ये तो हजारों बिंदु पर काट रही हैं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों काटती ही जाएंगी, तो कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा कंडीशन क्या होता है। जो हमारा तीसरा कंडीशन होता है वो क्या होता है, चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक चार्ट बनाया है। हमने पहला कंडीशन पढ़ा कि अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, तो जो ग्राफीय निरूपक क्या होगा, हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, इस प्रकार से काट देंगी। ठीक है, और उसका हल कितने होंगे, केवल एक हल होगा। ठीक है, जिसे हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। हमने दूसरा कंडीशन पढ़ा कि A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 और बराबर होगा C1 बटा C2 के। जो रेखाएं मिलेंगी हमें कैसी मिलेंगी, समपाती रेखाएं मिलेंगी, यानी कि जो एक रेखा, मान लीजिए पेन रेखा है और ये भी रेखा है, यानी कि दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से ढक लेंगी। ठीक है, देखिए आप लोग को ब्लैक दिख रहा है ना, ये नीचे वाला ढक गया। ठीक है, तो ये होंगी हमारी समपाती रेखाएं। तो जब समपाती रहेंगी तब हर बिंदु पर काटेगी। देखिए समपाती हमेशा काटती रहेंगी ना, हर जगह छू रही है ना, छू रही है तब, तो अनेक हल होंगे। यहाँ एक ही जगह छुआ था, यानी कि एक ही जगह काटा था, तो कितना, एक हल, यहाँ अनेक हल। अब देखिए हम लोग तीसरा कंडीशन जो पढ़ेंगे, A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2, लेकिन
बराबर नहीं होगा C1/C2। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से कहते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो जब हम ऐसे समीकरण हमें मिलेंगे जिसमें इस प्रकार से रहेगा, तो जो हम ग्राफ बनाएंगे, जो हमारा ग्राफीय निरूपक होगा ना, वो जो दोनों हमें रेखाएं मिलेंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी। यानी मान लीजिए ऐसे रहेंगी कि अनंत तक ये भी जाएगी, अनंत तक ये भी जाएगी, लेकिन कोई एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेगा। तो क्या होगा, कोई हल नहीं हुआ। जब ये कहीं पे छुएगा ही नहीं दोनों एक दूसरे को, तो हल होगा ही नहीं, बस काम खत्म। चलिए हम तीसरे कंडीशन को भी पढ़ लेते हैं। देखिए समीकरण क्या है, x + 2y - 4। पहले हम ए बी सी के मान निकाल लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे भी देख लेंगे। दूसरा समीकरण क्या हमारा 2x + 4y - 12 = 0 है। ये हमारे समीकरण है। ठीक है, अगर आप लोग ने पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि शुरू से देखेंगे तभी आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। और दोस्तों हम आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आप लोग को पता भी नहीं चलेगा और आप लोग का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। देखिए ए का मान जो हमारा कितना है, A1 यानी पहला समीकरण, B1 हमारा कितना होगा, पहले समीकरण का मान होगा, और C1 भी जो होगा हमारा पहले समीकरण का मान होगा। तो A1 कितना हमारा x है, यानी कि x का गुणांक कितना है, अकेला है तो एक ही रहेगा। B1 क्या है हमारा 2 है, y का गुणांक कितना है 2। गुणांक का मतलब होता है दोस्तों कि उस संख्या के साथ उसका गुणा हुआ है। ठीक है, और अचर पद कितना है -4, यानी कि हम लिख लेंगे -4। ठीक है, अब देखिए A2 हमारा क्या होगा, A2 हमारा होगा 2, B2 हमारा कितना होगा, B2 हमारा होगा 4। दोस्तों यहाँ से 4 नंबर के प्रश्न अक्सर बन जाते हैं पेपर में, ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न हमेशा यहाँ से बनते हैं। और C हमारा कितना है -12। C क्या है हमारे दोस्तों, C2 कितना है -12। अब देखिए हमारा जो होता है समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम कंडीशन को एक बार देख लेते हैं। तो हमारी समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब देखिए A1/A2 B1/B2 और C1/C2 हम लोग मान निकालेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि कंडीशन सही है कि नहीं। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जो रेखाएं बनती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है मित्रों, देखिए हमारा A1/A2 मान निकालते हैं। देखिए A1/A2, A1 कितना है 1 और A2 कितना है 2। ठीक, ये हमें कितना मिल गया, 1/2 मिल गया। ठीक, अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं बगल में, B1/B2। ये क्या है, B1 कितना है 2 और B2 कितना है 4, यानी कि 2/4। इसको हम काटेंगे, 2 × 2 2 दूना 4, यानी कितना है हमारा 1/2। ये भी हमारा बन गया। ठीक, अब तीसरा कंडीशन हमारा क्या है, C1/C2। तो C कितना है दोस्तों हमारा -4, C1 -4 और C2 कितना है दोस्तों हमारा -12। ये भी हमारा कट जाएगा, 4 × 4 माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 × 3 12, यानी कि हमारा आ जाएगा 1/3। ठीक, अब देखिए जो हमारा A1/A2 कितना था 1/2, बराबर होना चाहिए किसके, B1/B2 के। B1/B2 कितना है 1/2। ठीक है, और इसका बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल किसके होना चाहिए, C1/C2 का। C1/C2 कितना है 1/3। यानी दोस्तों ये जो कंडीशन है, अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल करके, जो हमारा समीकरण है ना ये वाला समीकरण, ये अगर हम इस समीकरण को हल करेंगे तो जो हमें दो रेखाएं प्राप्त होंगी, उनका जो ग्राफीय निरूपक होगा, निरूपण, वो एक दूसरे के समांतर होगा, यानी कि एक दूसरे को कहीं पर भी काटेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस स्थिति में होता है दोस्तों कोई हल नहीं होता। क्या होता है दोस्तों, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, क्योंकि जब वो एक दूसरे कहीं पे काटेंगी नहीं तो हल होगा ही कहाँ से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये सारे कंडीशन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया आप लोग के लिए, एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग को इसमें बताया गया है कि कौन सा कंडीशन होगा तो आपका रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी और संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न को अब हम हल करेंगे। ठीक है।